हेलो गाइस, हम आज देखने वाला है न्यूली रिलीज मूवी सलार मूवी के बारे में। जो कि हमें आगे भी कहीं मूवी के स्टोरी लाइन अपनी चैनल पे रखे हुए हैं, तो आप वो भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। लिटरली ये मूवी ने हमको जितना वेट कराया है, ये उतने ही हमको वैल्यू फॉर मनी ही है। और आज ये स्टोरी एक्सप्लेन बारे में इतने इतने ज़्यादा कैरेक्टर है कि वो इन डिटेल में एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो लिटरली ये बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। और इसीलिए मैं उनको शॉर्ट में और आपको समझ में आए ऐसे वे मैं बताने चाहता हूँ। और ये मूवी सेलार, जो कि काफ़ी व्यूअर का कहना था कि ये केजीएफ के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंडिपेंडेंट वर्ल्ड से बिलोंग करती है। और ये मूवी में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी भी है, तो मैं आपको इजी वे से शुरू करता हूँ। तो चलिए चलते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। तो यहाँ पे शुरू होते हैं दो लड़कों से, जिनका नाम होता है वर्धा और देवा। और ये दोनों लड़के 10 साल के होते हैं। और यहाँ पे वर्धा के पास कुछ गुंडे आके उनकी नथनी ले जाते हैं। और यहाँ पे देवा उनका दोस्त होता है, उनको ये बात पसंद नहीं आती और वो गुंडों के साथ फाइट करके उनकी जो नथनी होती है वो वापस ले लेता है। और यहाँ से आगे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर देवा अपने घर पे होता है तो वह अपने डोर को लॉक कर देता है, जो कि उनकी माँ घर के अंदर होती है। और वह वहाँ से भागने जाता होता है, तभी उनके घर पे कुछ गुंडे आ जाता है। और वो गुंडे देवा को खींच के बाहर ले आते हैं। और वहां पर उनकी माँ, जो उनको दरवाजे के लॉक किया होता है, उनको भी वह दरवाजा तोड़ के अंदर से ले आते हैं और दोनों को मारना चाहते थे। तभी वहां वर्धा गाड़ी लेके अपने लोग के साथ वहां पर चला आता है और वो गुंडों से कहता है कि तुम इसे छोड़ दो। तभी वह गुंडा जो वर्धा को कहता है कि हमें देवा को और उनकी माँ को मारने के लिए तुम्हारा पापा ने ही हमको ऑर्डर दिया है। तभी वह वर्धा कहता है कि तुम मेरा ये कड़ा ले लो और उसे छोड़ दो। ये कड़े मेरे पास तुम्हें अपनी पावर देंगे। और वह उनके बारे में जानता था कि यह एक पावरफुल कड़ा है और मुझे उनसे पावर भी मिलेगी, तो उसी लालच में आके वह कड़ा ले लेता है और देवा और उनकी माँ को छोड़ देता है। तभी वर्धा देवा को कहता है कि तुम और अपनी माँ को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर अब सेफ नहीं हो। तभी ही देवा वर्धा को कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हें कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो तो तुम एक आवाज़ मुझको देना, और मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से तुम्हारे लिए चला आऊँगा और मैं तुम्हारे लिए पूरे जग को भी मार सकता हूँ। ये देवा की जुबान है, तुम मुझे भूलना मत। और यहाँ से जो वर्धा होता है वह देवा को दूसरा नाम देता है, वह नाम होता है सेला। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, कुछ गुंडे आ जाता है जो कि छोटे मोटे नहीं, बहुत खतरनाक गुंडे होते हैं। और वह यहाँ पे कुछ लोगों की तलाश में होते हैं, और वो तलाश में किसी और के नहीं, और वो होती है श्रुति हसन। और उसकी तलाश में वह गुंडे आ जाते हैं, और जो उनका सुपीरियर होता है वो कोई छोटा मोटा नहीं, उनके पास ज़्यादा पावर और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो वहाँ से श्रुति हसन भाग के इंडिया आ जाती है। और इंडिया में उनके पापा उनको कहते हैं, जो कि वह न्यूयॉर्क में होते हैं, और वह कहते हैं जो अपने दोस्त होते हैं इंडिया में उसको, कि तुम कैसे भी करके मैं एक इंसान का तुम्हें नाम देता हूँ उस तक पहुँचा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वह श्रुति हसन को इंडिया इंडिया में आते ही उनको किडनैप करके आसाम ले जाते हैं, जो कि आसाम में एक टीचर होती है, वो दूसरी कोई नहीं, वह देवा की मदर होती है। तो उनके पास यह नाटक करते हैं कि यह एक टीचर बनकर सबको पढ़ाएगी और श्रुति हसन वहाँ पर ही रहेगी। और यहाँ पे वह देवा की निगरानी में भी रहेगी, तो देवा उनकी देखभाल भी कर पाएगा। और यहाँ पे देवा उनके कहता है कि ये मुझे यहाँ पे क्यों किडनैप करके लाए हो और मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी उनको पता चलता है कि मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं और देवा हमारी रखवाली कर रहा है। तो तभी जो गुंडे होते हैं वह जो श्रुति हसन का फोटो है वह पूरी जगह पे वायरल कर देते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वह कुछ दिनों में ही श्रुति हसन के पास आसाम पहुंच जाते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ यहाँ पर हम कुछ अंग्रेज को देखते हैं, और वह जो सुपीरियर होता है उसको कहते हैं कि हमें कुछ वेपन्स की डिलीवरी नेपाल तक पहुँचानी है। और यहाँ पर यह जिम्मेदारी वही ही जो सुपीरियर होता है उनके एक आदमी को सौंपा जाता है कि तुम्हें यह
पूरे के पूरे माल की डिलीवरी नेपाल तक पहुंचानी है, तभी वह उनके जो बक्से होते हैं या पूरा का पूरा माल होता है उनके ऊपर एक सिक्का लगाया जाता है जो कि मॉन्स्टर की तरह होता है। वह सिक्का ऐसा होता है कि वह सिक्का होता है कि उनके माल के कोई हाथ नहीं लगा सकता और किसी भी पुलिस वाला या कोई भी आदमी उस माल को रोक नहीं सकता। और वह जिसका भी सिक्का होता है वो आदमी पूरा का पूरा पावरफुल और उससे गवर्नमेंट भी डरती है। और यह माल नेपाल तक पहुंचाना होता है, तभी ही जो सुपीरियर होता है उनके आदमी पर ये कॉल आता है कि तुम वो डिलीवरी बाद में पहुंचाना और तुम पहले आसाम जाओ, जो कि हम जो लड़के खोज रहे थे वह आसाम में है। तभी ही वह लेकर नेपाल पहुंच जाता था। वह आसाम जाता है और आसाम जाके ही वहां पर वो लड़की दिख जाती है और लड़की को वह उठा के लेके जा रहा होता है। तभी ही देवा की माँ देवा को कहती है कि तुम उसको बचाओ। और यहाँ पे आपको देवा यानी कि सेलर के कुछ एक्शन सीन देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे उनकी फाइटिंग स्किल भी बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई जाती है। और यहाँ से उनके देवा के जो आदमी थे वह श्रुति हसन को लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पर जो देवा था उसने वह ट्रक था जो कि उनमें माल भरा हुआ था गन्स का, वह ब्लास्ट कर देता है। तभी ही यहाँ पर जो अंग्रेज होता है वह कहता है कि तुम कहते थे कि ये जो सिक्का है उस पर कोई भी हाथ ही नहीं डाल सकता, कोई छू भी नहीं सकता, तो ये माल किसने ब्लास्ट किया। तभी ही वह जो इंसान होता है वह कहता है कि यह से जिसका सिक्का था उसी ने यह माल को ब्लास्ट किया था और उन्हें यह बर्बाद किया था। तभी ही हमें सेलार के कुछ पास्ट के स्टोरी के बारे में भी पता चलता है कि उनके पास्ट में भी कुछ राज रहे होंगे। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जो कि सेलार के आदमी श्रुति हसन को लेकर जा रहे थे। तभी श्रुति हसन उनके आदमी को कहते थे कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, जो कि कुछ आदमी मुझे पीछे पड़े हुए हैं और तुम मुझे बचा रहे हो, और मुझे देवा के पास ही क्यों भेजा गया, और ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तभी ही जो देवा का आदमी है वह कहता है कि यह पुरानी कहानी है, चलो मैं आपको पहले से बताता हूँ। और यहाँ पे वो आदमी बैक की स्टोरी बताते हुए कहता है कि यहाँ पे जो हुआ है वह 1000 साल पहले की शुरुआत है, जहाँ पर 3 कबीले थे, मन्नार, शोयान और गरियान, जहाँ पर ये तीनों के तीनों कबीले जो कि एक डाकू की तरह थे और वह काफी खूंखार और अक्लमंद भी थे। और वह लोगों को लूट के और अपना गुजरान चलाते थे। और यहाँ पर वह तीनों के तीनों कबीलों एक साथ मिलकर यहाँ पे खानसार में रहते थे। और यहाँ पर खानसार में जो कि हुकूमत करता था जो कि था मन्नार, जो कि मन्नार ने अपने ही कबीले के लोगों को कहीं बार अपने जगह पर रखा था। और यहाँ पे मन्नार का जो हेड था वो उसका नाम था शिव मन्नार। और शिव मन्नार ने अपने ही खानसार में कई बदलाव किए गए थे, जो कि वह उनकी अपनी ही एक आर्मी थी और वहाँ पे उन्हें ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बनाए थे और अपने ही लोगों को वह अच्छी तरह से लीड करता था। और उनके अंदरों अंदर जो कि जो भाईचारा था वो अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा था। और यहाँ पर जो भारत देश आज़ाद हुआ तभी गवर्नमेंट से यह डिसाइड किया गया कि खानसार को हम पूरी की तरह मिटा देंगे। तभी यहाँ पर जो शिव मन्नार था उन्हें सरकार के सामने बगावत छिड़ दी और कहा कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते, हम अपनी तरह ही रहना चाहते हैं। अगर आपने आगे ऐसा कुछ भी करा जो कि हमको अच्छा नहीं लगा तो हम पूरा का पूरा सबको सिस्टम को हिला कर रख देंगे। तभी ही जो कि सरकार होती है वह पीछे हट जाती है ये पूरे के पूरे मामले से। और यहाँ पे खानसार अपने शिव मन्नार के साथ बड़े ही अच्छी तरह से अपना जो रूल है वह करता है। और यहाँ पे जो कि शिव मन्नार होता है वह बड़ा ही अक्लमंद होता है। उसने अपने खानसर में ही एक अलग अपना पार्लियामेंट बना के रखा होता है। वहां पर भी अपने अपने लोग होते हैं जो कि 3 डिवीजन में थे और उनको भी अलग अलग पावर होती थी। और वो पूरी की पूरी पावर उनके एक कड़े पे दिए जाती थी, जो कि कड़ा रिप्रेजेंट करता था कि वह उनका क्या काम है और वह अपने ओहदे पर कैसे खड़े रह सकता है। उनके ऊपर यह कड़ा रिप्रेजेंट करता था कि उनका क्या काम है वो सब। और यहाँ से स्टोरी लाइन आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर शिव मन्नार की नेचुरल तरीके से डेथ हो गई
और यहाँ पे वह डिसाइड करा गया कि पूरे के पूरे कबीले में कि शोयान कबीले का जो हेड है उनको अब आगे पूरी की पूरी गादी है वो संभालने के लिए दिया जाएगी। तभी ही शिव मन्नार का जो बेटा है उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्हें यह अपनी सेना को भी डिसीजन लेने के लिए कहा कि शोयान जो कबीला है उनके एक भी इंसान को जिंदा नहीं रखा जाए और उनको सारे के सारे कबीलों को मारा जाए। और यहाँ पर जो शिव मन्नार का बेटा होता है उसका नाम होता है राज मन्नार और राज मन्नार ही आगे अपनी गादी पर झुकी होती है, खानसार की गादी जहाँ पर वो बैठता है। और वहाँ उनके दो पहली बीवी के दो बेटे होते हैं, जो कि पहला होता है जो कि हमें गरुड़ा दिखाया जाता है और दूसरी होती है उनकी बेटी। और दूसरी बीवी के भी दो बेटे होते हैं, पहला होता है वर्धा और वो दूसरा होता है वर्धा का भाई। और यहाँ पर जो राजमन्नार होता है वह अपने ही लोगों को ही पूरी की पूरी पोस्ट दी जाती है ताकि कोई उनके सामने बगावत ना कर सके। और यहाँ पर राजमन्नार होता है वह शिव मन्नार के बनाए गए नियम में भी कई फेरफार और चेंजेस कर देता है, जो कि उसमें से एक चेंजेस ये भी होता है कि जो भी उनके सामने जो कि लीडर होता है उनके सामने बगावत करके याद फिर उनके साथ एक जंग करके वह अपना पावर यानी कि एक खानसार की गद्दी ले सकता है। और इसी रूल के बनते हुए राजमन्नार अपने ही तख्त के ऊपर 25 साल तक राज करता है। और यहाँ पे जो उनकी बेटी होती है, जो उनके जमाई होते हैं और उनका भाई होता है, उन्हीं सबको जो कि अपने लोग होते हैं उनकी उन्हीं को सब ये पावर दिए हुए रखता है। और यहाँ पर जो राजमन्नार होता है उन्हें खानसार से बाहर जाना पड़ता है कुछ काम की वजह से। तभी ही जो उनका जमाई होता है वह कहता है कि तुम्हें वर्धा को ऐसा नहीं ठुकराना चाहिए, तुम्हें इसी को कोई पोस्ट या कोई पावर ही नहीं दिया है। तभी वह राजमन्नार कहता है कि हाँ वैसे तो वह मेरा फेवरेट है। और उसको बीच दोनों बातचीत होती है और वह वर्धा को अपनी सरदार में से एक बना देता है। और वह वहां पर अनाउंस भी करता है कि वह जब खानसार में वापस आएगा तभी उनको कबीले का आगे का जो हेड होता है वह राजा भी बनाएगा। और यहाँ पर वो जब खानसार से बाहर जाता है तभी जो उनकी बेटी होती है उनको आगे लीड करने के लिए देता है। और यहाँ पे स्टोरी लाइन आगे बढ़ते हो और यहाँ पर जो राजमन्नार का जमाई होता है उन्हें एक आदमी भड़काता है। वो आदमी दूसरा कोई नहीं जो कि बचपन में वर्धा ने जिसको कड़ा दिया होता है वह आदमी होता है। और वह उनको भड़काता है कि आगे चल के वर्धा है वह आगे चल के कर्ता बन जाएगा और तुम यहाँ पे क्या करते रह जाओगे। तभी ही आगे जो गरुड़ा होता है वह गरुड़ा को भी जो कि वह राजमन्नार का बड़ा बेटा होता है, उनको यह जलन होती है कि जो करता है वो मुझे बनना चाहिए और मुझे बनने की जगह यह पूरी की पूरी पावर वर्धा को दी जाती है। तो वो भी आगे जंग की तैयारी में लग जाता है। और यह वर्धा के जो बाकी सारे जो दुश्मन होते हैं वह भी अपनी पूरी की पूरी तैयारी में हो जाते हैं कि वह अपने वर्धा को मार के वह अपने पूरे के पूरे डेमोक्रेसी है उनको रोक सकते हैं। और यहाँ पे जो उनकी बेटी होती है जो कि राजमन्नार की, वह राजमन्नार उनको टेम्पररी कर्ता बना के गया होता है। वह कहती है कि ये सब गलत हो रहा है, जो कि उनको भी वर्धा पसंद नहीं आता। लेकिन उनको ये मालूम होता है कि पापा मुझ पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं और वह राज करते हुए ये सब हुआ तो पापा को बहुत ही बुरा लगेगा। जबकि वर्धा को मारने के लिए उनके दुश्मन जा ही रहे होते हैं तभी ही खानसार में जोर जोर से घंटियों की आवाज आने लगती है। और यहाँ पे जो करता होता है वही ये सब कर सकता है और यह दूसरा कोई नहीं, यहाँ का सीज फायर होता है, जो कि सीज फायर जो यहाँ के करता होते हैं यानी कि हेड वही डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सीज फायर हुआ है वह यहाँ पे उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है, क्योंकि सीज फायर क्यों हुआ यहाँ पर। वह जो उनकी बेटी होती है राजमन्नार की, वह कहती है कि जो कि वर्धा के दुश्मनों को पूछती है कि आप सब वर्धा को क्यों मारना चाहते हैं। तभी ही वह पूरी की पूरी बात करते हैं और वह कहते हैं कि ये गलत होगा जो कि पापा मुझ पर छोड़ के गए हैं और सीज फायर यहाँ से नहीं हटेगा, जो कि सीज फायर हटने के बाद ये किसी को भी मार सकते हैं। तो यहाँ पर सीज फायर के ऊपर एक वोटिंग की जाएगी जो कि 9 दिन बाद होगी। तभी ही 9 दिन के अंदर जो सारे
वर्धा के दुश्मन होते हैं वो पूरी की पूरी तैयारी में जुट जाते हैं, जो कि बाहर से वेपन्स और आर्म की डील करते हैं और वहाँ पे सिपाहियों की भी इकट्ठा करते हैं, जो खानसार के सिपाही हैं जो कि वहाँ के डोमिनेंस के होते हैं, जो कि अभी राजमन्नार की बेटी के और राजमन्नार के आने के बाद राजमन्नार के तो उनको ये यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो बाहर से अरेंजमेंट करते हैं। और यहाँ पर ये पूरी की पूरी बात वर्धा और उनके छोटे भाई को भी पता चल जाती है कि मुझे मारने के लिए यहाँ पर लोग अपनी आर्मी बना रहे हैं और मुझे मार कर ही रहेंगे। तभी जो वर्धा होता है वह बाहर गांव में किसी को मिलने के लिए चाहता है, और यहाँ पर जो वर्धा होता है वो दूसरे को मिलने के लिए नहीं बल्कि अपने देवा को मिलने के लिए चाहता है, जो कि गुजरात में एक गांव में रहता है। और यहाँ पर जाके वह कहता है कि मुझे अब देवा तुम्हारी ज़रूरत है, जो तुम्हें जुबान दी थी वो उसको आज पूरी करने का टाइम आ गया है। और यहाँ पे वह देवा अपने दोस्त की मदद करने के लिए वापस खानसार में आ जाता है। और यहाँ पे जो उनके दुश्मन होते हैं वो ऑब्वियसली उसको देखकर काफ़ी ही उनके ऊपर दया दिखाते हैं कि ये क्या पूरी आर्मी की जगह ये तो सिर्फ एक ही आदमी को लेकर चला आता है। लेकिन भाई देवा भी अपना सलार है, वो आदमी आदमी एक ही काफी है पूरी की पूरी सेना को मिटाने के लिए। और यहाँ पर फाइनली वो दिन आज आ ही जाता है जहाँ पर जो सीज फायर होता है उनके ऊपर वोटिंग होती है। और यहाँ पर वोटिंग में होती है तब राजमन्नार भी आ जाता है, और राजमन्नार के होते हुए ये वोटिंग होती है। तभी पहले तो सीज फायर हटाने के ऊपर वोटिंग होती है, वो उसका पलड़ा काफी भारी होता है। और जब भी राजमन्नार की वोटिंग की बारी आई तभी उनका एक वोट डालते ही पूरी की पूरी बाजी पलट जाती है और दोनों साइड के जो वोट होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। और आखिर में जो बचता है वो होता है अपना वर्धा। वर्धा के वोट के ऊपर पूरी की पूरी सिचुएशन यहाँ पे डिपेंड हो जाती है कि वह जिस भी साइड अपना वोट डालेगा वह कानून लागू हो जाएगा। अगर वो सीज फायर हटाने के ऊपर वोट करेगा तो सीज फायर हटाए या जाएगा, और वह सीज फायर नहीं हटाने के ऊपर भी वोट करेगा तो सीज फायर नहीं हटाएगा। यहाँ पर राजमन्नार होता है, उनका मंतव्य यही होता है कि जो अपना वर्धा है वो वर्धा सीज फायर नहीं हटाने के ऊपर वोटिंग करेगा, यानी कि वह आसानी से अपना आप बेटे को कर्ता बनाकर और वह अपने पूरे के पूरे रूल को पार्टी को संभाल सके। लेकिन यहाँ पर जो वर्धा होता है वह उन अपोजिट पार्टी की तरफ वह दूसरा डिसीजन लेता है और वह जो सीज फायर होता है वह हटाने के ऊपर पूरी की पूरी वोट डाल देता है। और यहाँ पर जो सीज फायर है वो हटाया दिया जा सकता है, और यहाँ पर सब लोगों को परमिशन मिल जाती है कि वह एक दूसरे के साथ फाइट करके या फिर वॉर करके एक दूसरे को मार के यहाँ पे जो रूल होते हैं यानी कि कर्ता वो बन सकते हैं। और यहाँ पर वर्धा और उनके दुश्मनों के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर वर्धा और सेला दोनों एक दूसरे के साथ यानी कि उनके और उनके दुश्मनों के बीच फाइट करते हैं और अपनी भी जान बचाते हैं और वह आगे जीतते भी चले जाते हैं। तभी जब वो राजमन्नार होता है उनके ऊपर एक अटैक होता है जो कि वह उनकी बेटी के साथ होता है तभी होता है, और वहाँ पर वह राजमन्नार बच जाता है। और यहाँ पर जिसने भी उनके ऊपर हमला किया होता है उनके वह पकड़ के उनके साथ एक पूछताछ करते हैं। तभी पूछताछ में उनको पता चलता है कि जो कबीला शोयान होता है जो कि उन्होंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया था उनका वह एक आदमी है। और उनके साथ पूछताछ में यह भी पता चलता है कि वह एक आदमी नहीं है, उनसे जब हमला किया गया था शोयान परिवार पर तभी ही वह पूरे के पूरे कबीले ने उनके जो बच्चे थे उनको बचाने के लिए किसी एक सेफ जगह पर छुपा लिया था। और यहाँ पर वह अब बड़े हो चुके हैं और वह अपने कबीले को मारने और अपने माता पिता को मारने के बारे में सोचकर और उनके राजमन्नार पर अब उनकी हुकूमत करने के लिए और उनका बदला लेने के लिए अब आए हैं। तभी वह कहता है कि जो कि तुम्हारा जमाई है वो भी एक शोयान कबीले का ही है, और जो कि यहाँ पर एक राज खुलता है कि जो भी वहाँ का कबीले का हेड बनने वाला था शोयान का वह दूसरा कोई नहीं बल्कि अपने सेलार यानी कि देवा का वो पापा होता है, जो कि उनकी माँ होती है, वह जो कबीले के हेड बनने वाले थे उनकी वाइफ होती है। और यहाँ पर वो आदमी कहता है कि वह अब हमारे कबीले का राजा है और वह तुम्हें मारकर यहाँ पर हुकूमत करेगा और वह ही आज से हमारा सरदार भी है।
और यहाँ पे पार्ट 1 का एंड होता है और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये स्टोरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी सारे कैरेक्टर भी है। आई होप आपको ये पसंद आई हो। अगर आप ऐसी दूसरी स्टोरी मूवी की सुनना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल पर जाके दूसरी मूवी जो कि लियो और एनिमल की हमें रखी हुई है, आप उसे भी सुन सकते हो। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।